हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेला डायरीज़। तो आने वाले व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और शुरुआत इस व्लॉग से होती है। बहुत सारे हर्डल्स एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद फाइनली ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल वर्क ट्रिप होने वाला था। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और बहुत एक्साइटेड थी। लोगों को एयरपोर्ट आते ही ना लाउंज जाने का मन करता है और मुझे सिर्फ पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग होती है। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट अलोन, आई हैव पार्टनर्स इन क्राइम, श्रेया एंड अवनिका। और अभी दो लोग का हम वेट कर रहे थे जो लेट आए मेरे पीछे है नीरज और विदुषी भी हमारे साथ थी, वो भी नहीं दिख रही है। एंड जब हम सब के सब पहुंच गए तो हम बोर्डिंग गेट की तरफ आगे बढ़े और काफ़ी टाइम अच्छा खासा हमने एयरपोर्ट पे स्पेंड किया बातों में और गप्पों में। और उसके बाद ही बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़े थे और बोर्डिंग शुरू हुई। और ये फ़ोटो तो लाइक इतनी स्पेशल है ना कि ये मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कि जो भी हो रहा है वो रियलिटी है। ये फ़ोटोज़ मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेंगी और मैं बहुत इमोशनल फील कर रही थी टू बी ऑनेस्ट फ्लाइट बोर्ड करने के बाद, क्योंकि इतना स्ट्रेस था ना इस एक मोमेंट के पहले। कभी डॉक्यूमेंटेशंस, कभी कुछ, बट फाइनली एवरीथिंग वाज सॉर्टेड बाय दिस टाइम। और फिर फ्लाइट में पहुंच के टाइम हो चुका था डिनर का। और इतना सारा खाने के बाद भी पता नहीं मुझे वापस से क्यों भूख लग रही थी। एक तो पता नहीं ये मेरे साथ ही है या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है या आप ऐसा फील करते हो कि जब भी फ़्लाइट में खाना मिलता है ना तो बड़ा प्रिविलेज सा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पैम्पर कर रहा है। और ये रेड वाइन, मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ये कैसे लोगों को टेस्टी लगती है। मैं अच्छा खासा कोल्ड ड्रिंक लेती, बट मेरी फ्रेंड ने कहा यार इंटरनेशनल फ़्लाइट में तो हमें वाइन या ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, शैम्पेन। और मैंने रेड वाइन ले लिया और सोचा ये तो टेस्टी होगी, बट वाहियात थी। और डिनर में था ये कुछ भिंडी मसाला राइस समथिंग। डेजर्ट वॉज टेस्टी, रसमलाई थी। और बहुत सारा चीज़ें ना दिमाग में ऐसे शोर चल रहा था। तो सबको शांत करने के बाद थोड़ी देर मूवी देखने के बाद मैं एक और कंट्री में पहुंच चुकी थी जहाँ पे एक्चुअली लेओवर था। और आप ये इतनी सारी जगमगाती लाइट आधी रात में जलते हुए देखकर प्लीज़ गेस करिए कि मैं कहाँ हूँ। ओके तो आई थिंक आप लोगों ने कर भी लिया है, बट लेट मी टेल यू, तो मैं दुबई में हूँ। और दुबई में एक्चुअली हमारा 4 घंटे का कुछ लेओवर था, फिर यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। हम सब एक जगह वापस से इकट्ठे हुए। और इसके पहले तक एकदम से लग रहा था कि बहुत थकान हो रही है, बॉडी ड्रेन्ड है। बट जैसे ही गर्ल्स गैंग एक साथ हुआ, एनर्जी वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। और ये दुबई का द फेमस ड्यूटी फ्री। और कुछ लोग को शॉपिंग करनी थी, कुछ लोग को बस एक्सप्लोर करना था। और मैं ना ये भी सोच रही थी कि जितनी हाइप है ना उतना मुझे नहीं फील हुआ यहाँ आके। एंड दिस इज़ द फेमस डियोर। और ये फ़ोटो मैंने इसलिए क्लिक की जस्ट टू मैनिफेस्ट दैट वन डे आई विल शॉप फ्रॉम हेयर ये हैं दुबई के फेमस खजूर, डेट्स। और उसके साथ ही ये पूरा एक सेक्शन था जहाँ चॉकलेट्स थी। बाय द वे आई एम एन इंटरनेशनल ब्रांड इटसेल्फ, बोस इज़ एवरीवेयर आफ्टर ऑल एंड ये है गर्ल्स का ड्रीम सेक्शन, क्योंकि यहाँ थी चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स, सारी फेवरेट चीज़ें। और शायद यहाँ पे ऐसा कोई परफ्यूम होगा जो हमने ट्राई नहीं किया। सारे ब्रांड जितने अवेलेबल थे सब ट्राई करे हमने। लिटरली 4 घंटे और क्या करते, पर जो मज़ा आया। ड्राई फ्रूट्स भी आई थिंक दुबई के कुछ फेमस हैं, ऐसा मुझे किसी ने बोला। और फिर ये था मैक का सेक्शन। और यहाँ ना मैंने एक ब्राइट पिंक कलर की लिपस्टिक ट्राई करी एंड लिटरली माई हार्ट वॉज सोल्ड। इतनी अच्छी लग रही थी ना मुझ पर, मतलब मैं ऐसे फ़िदा हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से मैंने दिल को रोका कि आगे भी और खर्चे होंगे तो अभी नहीं ख़रीदते हैं, वापस ही में ख़रीद लेंगे। बहुत ही मस्त लग रही थी। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ज़्यादा अब ना रेट का डिफरेंस नहीं है। इंडिया में जो रेट है उतना ही वहाँ पे था ड्यूटी फ्री में। मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा ड्यूटी फ्री में कुछ सस्ता है या दुबई में कम में मिलता है। और फिर ये कुछ कनेक्टिंग मेट्रो के थ्रू फिर हम वहाँ पहुँचे जहाँ से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी। और मुझे ये गोल्ड का शॉप या शोरूम वॉटेवर मिला। और यहाँ इतना गोल्ड था ना, मतलब मैं इतनी हैरान हो गई। मतलब दुबई का गोल्ड वी ऑल नो कि बहुत फेमस है। और डिज़ाइंस भी ना मुझे ऐसे लगे काफ़ी इंडियनाइज हैं। मतलब शायद ये इंडियन टूरिस्ट के लिए ही बने हैं और सबसे ज़्यादा शायद वही ख़रीदते होंगे। पर बहुत सारा गोल्ड था, मतलब हर सेक्शन ऐसा भरा हुआ था। अच्छे डिज़ाइंस थे। मतलब मैं ये तो कह सकती हूँ कि
जो भी स्टफ़ यहाँ पे रखा था बहुत सिलेक्टेड था। और बस फिर हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। थक तो हम बहुत गए थे, 4 घंटे का लेओवर इज़ टफ, बट ठीक है, हैप्पीनेस भी थी साथ में। फिर वापस से हमें डिनर मिला और कुछ 7-8 घंटे में सोई जैसे तैसे बैठ के, और उसके बाद ये सुंदर नज़ारा दिखना शुरू हो गया। और इतनी हरियाली और खाली खाली जगह देख के ना मैं सोच रही थी कि दुनिया का एक कोना इतना भी सुंदर हो सकता है। आप मीनवाइल गेस करने की कोशिश करिए कि मैं कहाँ हूँ, और ऑफ कोर्स मैं तो बताऊँगी ही मैं कहाँ हूँ। और बहुत ना मतलब एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सपना सच होने वाली फीलिंग नहीं होती। हालांकि अभी हालत बहुत टाइट थी, जस्ट लुक एट मी, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी दिख रही हूँ, पर ठीक है। और ये ना पता है कैसा डिफरेंस था कि लाइक मैं सीधे 40 डिग्री से 3-4 डिग्री में आ चुकी हूँ। थैंकफुली सबने सजेस्ट किया था, इन जैकेट्स हमने हैंडी रखी थी, और थकान के बावजूद अब अच्छा लग रहा था, और स्टैम्प लग चुका था। अब आप गेस करिए कि मैं कहाँ हूँ, अब तो क्लियरली विजिबल है। ओके, लेट मी टेल यू गाइस, मैं हूँ फ्रांस में, और स्पेसिफिकली पेरिस में। और फिर हम पहुँचे बैगेज कलेक्ट करने। बहुत ही हैप्पी फीलिंग हो रही थी क्योंकि हमारी एक और कलीग उर्वशी हमें यहीं मिल गई, मतलब वो एक उसके बेल्ट के आगे ही खड़ी हुई थी, और सारा लगेज कलेक्ट किया। इसकी अलग स्टोरी है, मेरा लगेज मिसप्लेस होते होते बचा, मतलब सबका आ गया, मेरा आ ही नहीं रहा। और फिर पता क्या हुआ, जाके देखा हमने पीछे तो उन्होंने एक जगह से बैरिकेड करा हुआ था कि ये डिलेड फ्लाइट का लगेज है। लकीली मेरे उस पर दाग था जिससे मैं पहचान गई। बस फिर हमने कैब बुक करी टुवर्ड्स आवर होटल, और ये भी एक अलग स्टोरी हो गई क्योंकि इंडिया में हमें एक अलग तरह की कैब देखने की आदत है और ड्राइवर्स देखने की आदत है। ये ड्राइवर इतना हैंडसम था और इतनी अच्छी कैब थी कि वो बिल्कुल आंखों के आगे खड़ा था, और हमें ना ऐसे हमारे दिमाग में हमें हिंट भी नहीं किया कि ये ही आपकी कैब है। मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइमर्स के लिए, तो मतलब आप समझ सकते हो कि मैं कैसा ही फील कर रही होंगी। और फिर ये है पेरिस और उसके सुंदर नज़ारे। हाई राइज और ऑफिसेस काफ़ी हद तक सेम है, आप गुड़गांव आएंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। ओनली डिफरेंस कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक रोड्स पे नहीं था जितना अमूमन इंडिया में होता है। यहाँ पे एयरपोर्ट वाली साइड जाएं तो हमेशा ट्रैफिक जाम मिलता है, बाकी चीज़ें सेम थी। और यहाँ से लाइक जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी कंपनी का लोगो देखा, एक्चुअली विद इन पेरिस बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ मैं जॉब करती हूँ उस कंपनी के, और ना बहुत ही अलग फीलिंग थी उसको देखने के बाद। और बाकी पॉल्यूशन वाइज ना मुझे लगता था कि यहाँ नहीं होगा और सिर्फ इंडिया में पॉल्यूशन है। यहाँ आबादी कम है, बट अदरवाइज़ आप ये चिमनियाँ देखो, मतलब पूरा ऐसे धुआं छोड़ रही थी, सफ़ेद रंग का, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बादल ही निकल रहे हो चिमनी से। तो आई थिंक बस ये है कि इनकी आबादी कम है, मौसम ठंडा है तो शायद फील नहीं होता, बट अदरवाइज़ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। या हाँ, मतलब एक ट्रैफिक कम है तो उससे भी बोल सकते हैं कि वो जो व्हीकल से हमारे यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वो थोड़ा कट है यहाँ पे। बस फिर ये नज़ारे देखते हुए और हम थके हारे सफ़र करने वाले लोग होटल की तरफ पहुँचने लगे। सो स्टे ट्यून, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।